Hello, dear students. The next step in translation is the charging of tRNA. It is an important point how the tRNA, the transfer RNA, or you can say the adapter molecule, which we have discussed in the previous video, that the tRNA is an adapter molecule and it is very important for the protein synthesis. So before translation can proceed, the tRNA molecules must be chemically linked to their respective amino acids. जब ट्रांसलेशन हो जाए उससे पहले ही एक अहम चीज़ ज़रूरी है, वो क्या है कि tRNA जो है वो केमिकली अपने अपने अमीनो एसिड्स के साथ लिंक हो जाए, और इस प्रोसेस को हम चार्जिंग बोलते हैं. दिस एक्टिवेशन प्रोसेस कॉल्ड चार्जिंग, इसको हम चार्जिंग बोलते हैं. occurs under the direction of enzyme called amino acid tRNA synthetase. ये एक ऐसा एंजाइम है जो चार्जिंग ऑफ tRNA करता है. दैट मीन्स tRNA के साथ एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को जोड़ता है ये एंजाइम अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज, और इस प्रोसेस को हम सिंपल चार्जिंग बोलते हैं. व्हाट इज चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड? सिंपली with the help of amino acid tRNA synthetase, the tRNA is bonded chemically with the specific amino acids. This process is known as charging of tRNA. अब इसमें जो है चार्जिंग में कुछ स्टेप्स हैं, कैसे ये चार्ज जो है अमीनो एसिड चार्जिंग कैसे होती है. पहला पॉइंट क्या है इसमें? द इनिशियल स्टेप इन चार्जिंग ऑफ tRNA इज, ये पहला स्टेप क्या है? अमीनो एसिड इज एक्टिवेटेड बाय रिएक्टिंग विद एटीपी टू फॉर्म अमीनो एसाइल एडेनाइलिक एसिड. ये अहम पॉइंट है, मैंने अंडरलाइन करके रखा है. पहले जो है अमीनो एसिड को, अगर ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, इसको ऐड किया जाता है या रिएक्शन करवाया जाता है एटीपी के साथ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ, टू फॉर्म अमीनो एसाइल एडेनाइलिक एसिड. और ये दोनों बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स जिसको आप बोलते हैं अमीनो एसाइल एडेनाइलिक एसिड. अमीनो एसाइल एडेनाइलिक एसिड. और देन दिस मॉलिक्यूल रिमेन्स एसोसिएटेड विद सिंथेटेस एंजाइम. अब ये एंजाइम आता है इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है, तो प्लस ये एंजाइम सिंथेटेस है, सिंथेटेस, और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है. मैंने यहाँ पे लिखा है अमीनो एसाइल एडेनाइलिक एसिड प्लस सिंथेटेस एंजाइम, और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको आप बोलते हैं एक्टिवेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स. और इस एक्टिवेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स में तीन चीज़ें होती है. एक होता है अमीनो एसिड, दूसरा होता है एटीपी, और तीसरा होता है ये एंजाइम सिंथेटेस. तो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में तीन चीज़ें होती है. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है? एक होता है अमीनो एसिड प्लस दूसरा होता है एटीपी, और तीसरा होता है एंजाइम सिंथेटेस. इसको हम बोलते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें? द एंजाइम कॉम्प्लेक्स देन रिएक्ट्स विद स्पेसिफिक टीआरएनए. ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसको फिर अपनी टीआरएनए, जो स्पेसिफिक टीआरएनए होता है अपने अमीनो एसिड के लिए, फॉर एग्जांपल ये अमीनो एसिड एलिनिन है, या अमीनो एसिड गानिन है, साइटोसिन है, ये ग्लाइसिन है, तो इस हर किसी अमीनो एसिड के लिए अपना अपना जो है टीआरएनए होता है. यूजुअली अगर 20 अमीनो एसिड है तो 20 टीआरएनए होंगे, लेकिन एक्चुअली कोडानस जो है, कोडानस कितने हैं? 61. तो दैट मीन 61 टीआरएनए भी होने चाहिए. तो फिर अकॉर्डिंग टू वुबल हाइपोथेसिस, वुबल हाइपोथेसिस क्या है? जिस तरह मैंने आपको टीआरएनए जब हमने पढ़ा था उस टाइम बताया था कि वहाँ पे अनयूजुअल बेसिस होते हैं. इनोसिन एक बेस है, वो यूजुअली तीन बेसिस के साथ ए, जी और यू के साथ ये जो है बांड बना सकता है. तो दैट मीन्स नाउ 32 जो है टीआरएनए अब डिस्कवर हो गए हैं. 61 नहीं, क्योंकि अमीनो एसिड 20 ही है, लेकिन इन 20 अमीनो एसिड्स को हम कोड करते हैं 61 कोडानस के साथ. तो इन 61 कोडानस को अब 61 टीआरएनए चाहिए, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू वुबल हाइपोथेसिस, क्योंकि अनयूजुअल बेसिस होते हैं टीआरएनए में, तो अब 32 जो है टीआरएनए है. दैट मीन्स 32 टीआरएनए. किसी अमीनो एसिड को 2 टीआरएनए कोड करते हैं, क्योंकि वो 2 या 3 या 4 कोडानस से कोड होता है. तो हर किसी अमीनो एसिड के लिए अपना अपना स्पेसिफिक टीआरएनए या स्पेशल टीआरएनए प्रेजेंट रहता है.
तो ये पॉइंट है, द एंजाइम कॉम्प्लेक्स देन रिएक्ट्स विद स्पेसिफिक टीआरएनए, एक खास स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ मिलता है। दैट मीन्स एक्टिवेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस टीआरएनए, जब ये उसके साथ मिलता है उसके बाद क्या है, इन द नेक्स्ट स्टेप अमीनो एसिड इज ट्रांसफर्ड टू द अप्रोप्रिएट टीआरएनए। ये जो एक्टिवेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया वहां पे अमीनो एसिड भी है, एटीपी भी है और एंजाइम भी है। तो इसमें से दैट मीन यहाँ पे अमीनो एसिड भी है, एटीपी भी है और एंजाइम भी है। तो ये अमीनो एसिड को नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ टीआरएनए के साथ मिलाया जाता है, यही हमने लिखा है। इन द नेक्स्ट स्टेप अमीनो एसिड इज ट्रांसफर्ड टू द अप्रोप्रिएट टीआरएनए, टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड को मिलाया जाता है एंड बॉन्ड टू 3' एंड, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था उस टाइम क्लोवर लीफ मॉडल में, तो 3 एंड जो है लाइक दिस यहाँ पे रहता है। अगर ये क्लोवर लीफ मॉडल है लाइक दिस, क्लोवर लीफ मॉडल में तो यहाँ पे 3' एंड जो है अमीनो एसाइल एडिशन साइट के साथ ये एंड जो 3' एंड के साथ मिलता है एंड बॉन्ड टू 3' एंड ऑफ टीआरएनए, ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है। द चार्ज टीआरएनए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग। अब ये चार्ज टीआरएनए अब ये फुल्ली प्रेपेयर्ड है टू टेक पार्ट इन द ट्रांसलेशन। द चार्ज टीआरएनए पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये चार्ज टीआरएनए जो है ये डायरेक्टली अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है अवेलेबल रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूं फिर से। नंबर फर्स्ट क्या है, पहले अमीनो एसिड जो है अमीनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम जो है ये जरूरी है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के लिए। तो ये सिंथेटेस जो है इसको अमीनो एसिड के साथ मिलाया जाता है ए और एटीपी के साथ। तो पहले क्या है, अमीनो एसिड प्लस एटीपी मिलता है और एंजाइम भी मिलता है इनके साथ, तो बनाते हैं ये तीनों एक कॉम्प्लेक्स जिसको आप एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यही कॉम्प्लेक्स जो है टीआरएनए के साथ मिलता है, टीआरएनए। अब टीआरएनए में जब ये मिलता है उसके साथ तो अमीनो एसिड यहां से ट्रांसफर किया जाता है टीआरएनए में, तो ये बनता है अमीनो एसिड टीआरएनए, ये बन गया चार्ज टीआरएनए। ये दोनों सिंथेटेस एंजाइम और एटीपी, अब एटीपी नहीं रहा ये इसके, क्योंकि एक फास्फेट ग्रुप चला गया है, अब 2 फास्फेट ग्रुप से एडीपी आ गया है, तो सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स एंड एडीपी जो है ये निकल गया बाहर। अब ये चार्ज टीआरएनए टीआरएनए जो है जिसको अमीनो एसिड पर्टिकुलर अमीनो एसिड मिल गया है एट 3' एंड, तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एक सिंपल प्रोसेस है। क्या है सिंपल प्रोसेस, अमीनो एसिड एटीपी के साथ मिलता है और एंजाइम भी इन दोनों के साथ मिलता है तो बनाता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स। फिर टीआरएनए मिलता है, टीआरएनए जो है टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड मिलता है और ये दोनों रिलीज होते हैं, ये बनाता है चार्ज टीआरएनए। तो ये चार्ज टीआरएनए डायरेक्टली जो है पार्टिसिपेट करता है फिर किसमें, ट्रांसलेशन में। अब ट्रांसलेशन जो है इन नेक्स्ट वीडियो विल रीड अबाउट द ट्रांसलेशन। ये प्री रिक्वेस्ट थी, ये आपको जानने जरूर थे। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले ये 2 स्टेप्स, स्ट्रक्चर ऑफ दिस राइबोसोमस एंड द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये बहुत जरूरी है। In the next video we will deal with the translation process. Thank you.